हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है ये बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको टेली प्राइम के अंदर डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। जैसे कि अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, गुड सेल्स लिखा है। गुड सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है? डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। अब डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं, मतलब जिस भी प्रोडक्ट का आप व्यापार कर रहे हैं, उससे जो पैसा आता है उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप टीवी बेचने का व्यापार कर रहे हैं, मतलब आप मॉनिटर बेचने का व्यापार करते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। या आप मान लीजिए कुछ और प्लाई बेचने का व्यापार कर रहे हैं, फर्नीचर बेचने का व्यापार कर रहे हैं, कपड़े बेचने का व्यापार कर रहे हैं, जूते बेचने का व्यापार, मतलब जिस भी चीज़ का आप व्यापार करते हैं, उससे जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। इसलिए डायरेक्ट इनकम में ज़्यादातर क्या आता है, गुड सेल्स आती है, मतलब जो सेल्स की एंट्री होती है वो डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कमीशन रिसीव हो गया, तो भी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। आपको कहीं से डिस्काउंट मिल गया तो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। आपने किसी को ब्याज से पैसा दे दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसके आपसे इनकम हो रही, तो भी क्या है, आपका इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। मतलब जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं उसके अलावा आपको कहीं से भी पैसा मिलता है, वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। और जिसका आप व्यापार करते हैं उससे जो आपके पास पैसा आता है वो डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली लेजर यहाँ पर क्या है, गुड सेल्स। अगर आप हमारे पिछले सारे वीडियोस को देखते आए हैं तब आप यहाँ पे आए, तब आपको गुड सेल्स की लेजर नहीं बनाना है कि सेल्स की लेजर ऑलरेडी हम लोग बनवा चुके हैं पहले, कि सेल्स कंट्री करना आपको बता चुके हैं, तो गुड सेल्स लेजर ऑलरेडी हमारे पास बनी। आपको इन सब की लेजर्स बनानी है। इन सब का अंडर ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। क्या होगा यहाँ पर? इनडायरेक्ट इनकम होगा। मतलब इन सब की जब आप लेजर बनाएँगे उसका अंडर ग्रुप यहाँ पर क्या रखना है, इनडायरेक्ट इनकम रखना है। और गुड सेल्स का आपको डायरेक्ट इनकम लेजर का नाम नहीं रखना है, आपको यहाँ पर क्या रखना है, गुड सेल्स की अगर आप लेजर बनाते हैं, मान लीजिए आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखे, तो इसका जो रहेगा सेल्स अकाउंट रहेगा। मतलब इसका जो हमारा अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट रहेगा। लेजर हम गुड सेल्स के नाम से बना सकते हैं, गुड सेल्स अकाउंट के नाम से लेजर का नाम दे देंगे। अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट। फिलहाल अभी हम आपको करके दिखा देंगे टैली में कैसे आपको करना है। इसको हटा दें, आ जाए टैली वाले सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद सबसे पहला काम, अगर आपको लेजर्स बनाना है, मल्टीपल लेजर बनाना है, यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट का एक ऑप्शन दिया, यहाँ पर क्लिक करें, देन लेजर्स पर क्लिक करें। लेजर्स के बाद आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर मल्टी मास्टर या ऑल्ट के साथ एच प्रेस करें, मल्टी क्रिएट, देन एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर करें, यहाँ पर ऑल आइटम्स पहले सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए आपको सेल्स की लेजर बनानी है, तो आप यहाँ पर लिख देना है सेल्स। गुड सेल्स हमने पहले ही नाम दिया था, एक नाम से दो लेजर बन नहीं सकती, इसलिए हमने यहाँ पर सेल्स का नाम दिया, तो आपको ऐसे सेल्स अकाउंट यहाँ पर देना है। इसके अलावा जो भी नाम हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो भी नाम है आपका देख रहे हैं, जैसे कमीशन है, डिस्काउंट है, इन सब की जब भी आप लेजर बनाएंगे, जैसे मान लिया हमने जी लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट इनकम आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल आपको क्लियर हो गया कि लेजर कैसे बनाना है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंट्रीज पर। एंट्रीज पे आने के बाद हमें यहाँ पर किस पे आ जाना है, वाउचर्स। अब जो भी इनकम का पैसा होता है या सेल्स का पैसा है, अब सेल्स की एंट्री तो हम लोग सेल वाउचर में पास कर देंगे, तो जितना भी इनडायरेक्ट इनकम की एंट्रीज होगी वो सब हम रिसिप्ट वाउचर में पास करते हैं, क्योंकि इनकम का पैसा आप रिसीव करेंगे ना, तो हमेशा रिसिप्ट वाउचर में पास होता है। बाकी सेल्स की एंट्रीज आपको पता है कि सेल्स वाले वाउचर में होती है। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर सेल्स कितनी है, 3,75,000 की। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं F8 सेल्स के लिए। अभी आप देखेंगे हमारी इन्वेंट्री वाला सेल्स आ रहा है, क्योंकि नेम ऑफ आइटम आ रहा है। हमें क्या करना है, अकाउंटिंग की सेल्स एंट्री देखना है। फिर से आपको यहाँ पर आना है साइड्स में। यहाँ पर अगर आप आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलता है चेंज मोड, या आप कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तब भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्या, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। हमें अभी क्या करना है, एज वाउचर करना है, थर्ड वाला। इसको सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। अब सेल्स आ गया हमारे सामने। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डेबिट लिखा आ रहा है, एकदम सही है हमारा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश, क्योंकि हम कैश में सेल कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन करना। अभी आगे इन सब को हम आपको बताएंगे, वन बाय वन सब बताएंगे। अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं देना है, एंटर करना है, कैश कैश कैश, एंटर कर देना है।
यहाँ पर कितना पैसा है, 3,75,000। फिर यहाँ पर गुड सेल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ जाए कि लेजर हम पहले से बना चुके हैं, गुड सेल्स आ गया, देन एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी एंट्रीज हमने आपसे क्या कहा था, रिसिप्ट वाउचर में पास करना है। F6 बटन प्रेस करें, रिसिप्ट वाउचर आ गया यहाँ पर। F6 आपको करना है रिसिप्ट वाउचर के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कमीशन रिसीव 6,000 रुपये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमीशन रिसीव, देन 6,000। और बाई कैश है, जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कमीशन वगैरह का पैसा कैश में दिया जाता है, बैंक के द्वारा नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर कैश मेंशन है। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी देते हैं, उसके थ्रू आप कमीशन अर्न करते हैं, तो वहाँ पर बैंक के द्वारा भी दिया जा सकता है, आप बैंक के द्वारा दे दें। फिलहाल हमने कैश मेंशन किया है, आप में बैंक है तो आप बैंक मेंशन कर दें, बस आपको कैश ही जहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेना है और कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं। एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना। अब आपको पता है कमीशन हमारा क्या है, इनकम होता है। और आपका नॉमिनल अकाउंट्स नियम क्या कहता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखता है तो वीडियो जरूर देख लें। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितना भी इनकम होता है सब क्रेडिट होता है और जितनी भी एक्सपेंस होती है तो डेबिट होता है। तो ये हमारा इनकम है, क्रेडिट हो गया, बाकी कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गई कि कैश हमारे पास आ रहा है, एक्सेप्ट करा दे। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव है कितना, 7,878 रुपये, डिस्काउंट रिसीव 7,800, देन यहाँ पर कैश, फिर एंटर 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 करके एक्सेप्ट कराते हैं। तीसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे यार क्या है, इंटरेस्ट रिसीव है 36,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव 36,000 रुपये, ये भी बाई कैश है, तो कैश एक्सेप्ट करा दें। फिर यहाँ पर आएंगे अगर आप, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना पैसा है, 98,000 यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 98,000, 98,000 बाई कैश है तो बाई कैश कर देना, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। अब अगर आपको इसको देखना है इन सारी एंट्रीज को, तो आपको कहाँ पर जाना है, पहले भी हमने आपको बताया है, बहुत बार बताया है, कहाँ पर जाएं, डे बुक। डे बुक के बाद यहाँ पर सारी एंट्रीज दिखा रहा है, आपको F4 शॉर्टकट की प्रेस करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा वाउचर, रिसिप्ट। मान लीजिए हमें यहाँ पर जो हमने पैसा रिसीव किया उनकी एंट्री देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीव में कमीशन आ रहा, डिस्काउंट आ रहा, इंटरेस्ट आ रहा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ रहा, जो हमने अभी यहाँ पर एंट्रीज पास की। अब स्टूडेंट इसके बाद की जो वीडियोस आएंगे उनको जरूर देखिएगा, अगर आपको टैली आता है तो भी देखिएगा, टैली नहीं आता है तो फिलहाल आपको देखना है। इससे बाद वाली क्लास में आपको बैलेंस शीट देखना बताने वाले हैं कि आप प्रॉपर तरह से एक प्रोफेशनल की तरह किस तरह से आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं। एक बैलेंस शीट हम आपके लिए क्रिएट करके रेडी करेंगे, किस तरह से बैलेंस शीट बनाना है, वो सब कुछ आपको बैलेंस शीट बनी बनाई मिल जाए। अगर आपने इन सारी एंट्रीज को कर दिया होगा तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक रेडी हो ही गया होगा, प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी रेडी हो ही गया होगा। इससे बाद वाली क्लास में हम बैलेंस शीट क्या बताने वाले हैं, फिर हम आपको प्रॉफिट लॉस भी बताएंगे, ट्रायल बैलेंस देखना भी बताएंगे। इन सब को हम लोग देखना आपको बताएंगे वन बाय वन, मतलब आपको बैलेंस शीट देखना, ट्रायल बैलेंस देखना, प्रॉफिट लॉस देखना है, डे बुक को और एडवांस तरह से कैसे आप देख सकते हैं। अभी तो आपको डे बुक देखना आता है, आप अगर टैली कहीं पर सीख भी रहेंगे तो इतना बेसिक डे बुक देखना सब आपको बता देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप एडवांस तरह से डे बुक कैसे देख सकते हैं, तो वो सब भी हम आप सिखाएंगे इसके बाद वाली क्लासेस में, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो करके आपको सिखाते रहेंगे। तो हमारे इस टैली प्राइम की सीरीज़ को देखना ना छोड़िएगा, और अगर आपका कोई दोस्त याद करना चाहता हो तो उसको भी इस सीरीज़ को रिकमेंड करना भी ना छोड़िएगा। इस सीरीज़ को रिकमेंड जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।